ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। चौथे अध्याय के और सेकंड लास्ट श्लोक में योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ये धनंजय बात ऐसी है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है, आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, मुक्त है, बंधन में नहीं है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। इसलिए 42वें में कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम, तुम्हारे हृदय में हृत्स्थम, तस्मात् अज्ञान संभूतम, अज्ञान जो आपके कारण, अज्ञान के कारण जो आपके हृदय में डाउट उठे हैं, हृदयस्थम, उसको संशयम, उसको छित्वा, उसको काट करके, काहे से? ज्ञान रूपी तलवार से काट करके, और तुम खड़े हो जाओ, योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और देखो युद्ध करो अर्जुन। इससे अच्छा अवसर मिलेगा नहीं, इसलिए धर्म युद्ध है, इसे तुम करो। तो यहाँ पर अर्जुन को डाउट हुआ कुछ, उस डाउट को अर्जुन पूछ रहे हैं 5वें अध्याय में। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। 41वें में क्या कहा? योग संन्यस्त कर्माणम, ठीक।
फिर बाद में 42वें में कहते हैं कि योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करो। मतलब एक तरफ कुछ दूसरी तरफ कुछ, समझ में नहीं आ रही आपकी बात। ये डाउट समझ में आ रहा है ना सबको? हम्म। एक तरफ कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, कर्मों को त्याग दो। हरे कृष्ण। अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए। और अगले ही श्लोक में कहते हैं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, उठो उठो युद्ध करो। एक तरफ तो लग रहा है कर्म मत करो, एक तरफ कह रहे हैं कर्म करो। तो ये डाउट सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कुछ बोलता नहीं है। प्रभु जी, इसमें तो कर्म फलों का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं, कर्म का कहाँ मतलब 41 में? योग संन्यस्त कर्माणम, संन्यस्त कर्माणम। तो कर्माणम, प्रभुपाद जी सीधा पहुंच गए आगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं प्रभुपाद जी। भाव भगवान का प्रकट कर देते हैं, बट अर्जुन के चित्त में डाउट है। सीधा सीधा आप देखो तो कर्माणम आ रहा है ना। हम्म। ओके, जी जी, समझ गए। तो इस दृष्टिकोण से जैसे कि और जो 42 में वो बोल रहे हैं कि युद्ध कर्म करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए उन्हें ये डाउट हो रहा है कि युद्ध करो। हम्म। हम्म। एक में ही संन्यस्त कर्माणम, तो वहां प्रभुपाद जी कर्म फल जो भगवान का हृदय का भाव है वो प्रकट कर रहे हैं। तो कृष्ण कर्म के त्याग का अनुग्रह नहीं करके कर्म फल को त्यागने का अनुग्रह कर रहे हैं। जैसे कि सुबोधनी में ही आप देखिए टिप्पणी में 441 की प्रथम पंक्ति में कर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्य हो सकता है। शाब्दिक अर्थ ठीक है ना। योग संन्यस्त कर्माणम, शब्द का अर्थ तो सीधा कर्म हो रहा है ना, कार्य। लेकिन कृष्ण इसे कर्म फल के भाव में कह रहे हैं। डायरेक्ट थोड़ी समझ में आ रहा है भाव। तो कृष्ण कर्म के त्याग का अनुग्रह नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्म फल को त्यागने का अनुग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आग्रह। अतः 4:42 में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। बात ठीक है, लेकिन अर्जुन को दोनों श्लोक विरोधाभासी लगे और इसीलिए उसने अगले अध्याय में शुरू में ही भगवान से प्रश्न कर डाला। अभी समझ में आई बात? जी। शाब्दिक अर्थ को हम लेकर के चल रहे हैं, प्रभुपाद जी तो क्लियर कर दिए। इसीलिए प्रभुपाद जी गीता पढ़ के आप डाउट में नहीं रहोगे, जो है वो प्रभुपाद डायरेक्ट दे ही देते हैं। ये है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया अर्जुन का। अब हम आगे चलें। तो कृष्ण से कहते हैं अर्जुन की पहले आप कर्म त्यागने को कहते हो, फिर कहते हो भक्ति पूर्वक कर्म करो। मुझे बताएंगे कि कौन सा ठीक है, कर्म करना या कर्म त्यागना? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी चतुर्थे अध्याये कर्म योगस्य ज्ञानाकारता पूर्वक स्वरूप भेदो ज्ञानांशस्य च प्राधान्यम उक्तम। ज्ञान अंशस्य च प्राधान्यम, ज्ञान अंश की प्रधानता है। चौथे अध्याय में कर्म योग की ज्ञानाकारता पूर्वक, ज्ञानाकारता ज्ञान का आकार लेते हुए बतलाकर उसके स्वरूप भेद और ज्ञान के अंश की प्रधानता का वर्णन किया गया। ज्ञान की जो चर्चा चली ना, कर्म में ज्ञान प्रधान, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, कर्म से इससे ज्यादा, वो भावना जब तक क्लियर नहीं हुई तो हुआ।
तो आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान कर्मयोग के अंतर्गत ही है, बाहर नहीं है। कर्म योग में कोई आलस्य प्रमाद कुछ गड़बड़ी नहीं है, वो सुख साध्य है और दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रखता। इस सब कारणों से ज्ञान योग के अधिकारी के लिए भी कर्म योग श्रेष्ठ है। ये बात तो तीसरे अध्याय में ही कह दी गई थी। ये आप याद करेंगे, लिंक याद आ रहा है नहीं, पहले ये सब चर्चा हुई थी। अब इस 5वें अध्याय में आत्मा की प्राप्ति कराने में या भगवत प्राप्ति कराने में या स्वरूप ज्ञान कराने में, दोनों हमने कल समझाया था, सूर्योदय होने में दोनों हो जाता है, अपना भी और सूर्य का भी। तो ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा कर्म योग की शीघ्रता जनित श्रेष्ठता का और कर्म योग के अंतर्गत कर्मयोगांतर्गता अकर्तृत्वानुसंधान प्रकारं च प्रतिपाद्य तन्मूलं ज्ञानं च परिशोध्यते। तो आत्मा के कर्तापन नहीं है, आत्मा के अंदर अकर्तापन को समझने की रीति का प्रतिपादन करते हुए अब उनके जो तन मूलम ज्ञानम, उसके मूल ज्ञान मूल कारण का भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान। तो कभी आप कह रहे हैं ज्ञान योग की ओर, कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, श्रेष्ठ क्या है कृपा करके बताइए। आप पहले कर्मों का संन्यास ज्ञान योग फिर कर्म योग भी बताते हैं। तो अर्जुन का कहना है एतदुक्तम भवति द्वितीय अध्याय, पहले मुमुक्षु को कर्मयोग ही करना चाहिए। मुमुक्षोः प्रथमं कर्मयोग एव कार्यः कर्मयोगेन मृदितान्तः, कर्मयोग से मृदितान्तः करण कषायस्य, जब कर्मयोग करने से अंतःकरण के जो कषाय हैं, दोष हैं, मल हैं, जब नष्ट हो जाएं, तब ज्ञान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ये पीछे हमने सब समझा है, याद आ रहा है कि नहीं? इस बात का दूसरे अध्याय में प्रतिपादन किया था। फिर तीसरे पुनः तृतीय चतुर्थयोः ज्ञान योगाधिकार दशाम आपन्नस्यपि कर्मनिष्ठा एव ज्यायसी। फिर तीसरे और चौथे अध्याय में आप इस प्रकार कर्मनिष्ठा की प्रशंसा कर रहे हैं जी। कर्मनिष्ठा एव ज्यायसी, सा एव ज्ञान निष्ठा निरापेक्षा आत्म प्राप्त्येक साधनम। क्या कहते हैं कि ज्ञान योग की अधिकार दशा को प्राप्त पुरुष के लिए भी कर्मनिष्ठा श्रेष्ठ है। पहले कर्म से ज्ञान, फिर ज्ञान से कर्म, किधर घुमा रहे हो? क्योंकि ज्ञान निष्ठा की कोई अपेक्षा न रखकर अकेली ही आत्म प्राप्ति की साधिका है कर्म योग की निष्ठा, कर्म निष्ठा। तत्र एतयोः ज्ञान योग कर्म योगयोः, ज्ञान और कर्म योग यही चल रहा है, दो, ज्ञान और कर्म। इन दोनों में से भाई जो एक साधन आत्म प्राप्ति साधन भावे, आत्म प्राप्ति का साधक होने में सौकर्यात, सरलता से होने वाला, और शीघ्रयात, और जल्दी इससे काम बन जाए, श्रेय श्रेष्ठम इति, जो श्रेष्ठ हो वो ना बताओ आप। दूसरे तीसरे अध्याय में घुमाए जा रहे हो, कभी ज्ञान कभी कर्म, कभी ज्ञान कभी कर्म। एक चीज बताओ ना प्रभु, ऐसा अर्जुन कहते हैं भगवान से। ये आपने सब देखा है कि नहीं? पिछला वाला अध्याय मनन नहीं किया तो फिर आप ये क्लास छोड़ के जाने वाले हो धीरे धीरे। अगर मनन नहीं करेंगे तो सब छोड़ के जाएंगे, 2 4 5 बचेंगे। मनन किया है तो मजा आएगा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। तो चौथे अध्याय में अंत में कहा गया कि ज्ञान रूप तलवार के द्वारा ज्ञान जनित संशय का छेदन करके कर्मयोग में स्थित हो जाओ। अब दोनों में विरोध लग रहा है, इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसको सरल भाषा में, भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। इतनी बात है बस। कृष्ण भावना भावित कर्म, हमें जो पकड़ना है वो ये है
कर्म नहीं त्यागना, कर्म में कृष्ण भावना होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म होना चाहिए, वो श्रेष्ठ है, ये सार है। तो श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो अर्जुन का प्रश्न था कि भाई संन्यास ठीक ठीक है या कर्मयोग ठीक है, श्रेष्ठ क्या है, कर्म का ही त्याग कर दो या विरक्ति अनासक्त होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, क्या ठीक है। तो भगवान दूसरे से छठे श्लोक में बता रहे हैं कि देखो कर्मयोग इज इक्वल टू संन्यास, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, उभौ ये दोनों ही निःश्रेयस कल्याण करने वाले हैं और तुल्य हैं। लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन कर्म संन्यास कर्म ही त्याग दो, उससे अच्छा है कि कर्म युक्त होकर के मुझसे जुड़ करके मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कृष्ण कह रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो त्याग और विरक्ति पूर्वक कार्य एक ही समान है, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि असामयिक त्याग दुखपूर्ण है। पहले याद आ रहा है कि नहीं, पीछे चर्चा हुई थी, सन्यास की यानी चेतना भी है नहीं और सब कर्म सन्यास ले लिया। अभी वो आक्रांत है गुणों से, इससे उससे सभी कुछ चल रहा है, अभी उसका कषाय भी अंदर है, निष्ठा परिपक्व नहीं है, और वो त्याग दे तो फिर वो लुढ़क के वहीं आएगा, न इधर का न उधर का। इसलिए कर्म योग करता हुआ अंतःकरण के कषाय को दूर करे, मल को दूर करे, आसक्ति को, ममता को, कर्तृत्व भावना को, ये सब चीजें पहले पढ़ी थी, याद कर आ रहा है कुछ। तो उससे क्या होगा, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो नेचुरल डिटैचमेंट हो जाएगा, फिर कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, कुछ लाभ की इच्छा नहीं रहेगी, फिर वो निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। तो सन्यास भी ले ले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेटर है कि कर्म योगी करता रहे, तब सन्यास लेने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अगर हृदय क्लियर नहीं है, हृदय में समस्या है, आसक्ति है, डाउट्स हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो ये बात है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, लेकिन इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अयम भाव, ये भाव है, बस इतना ही है। बाकी इसको प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं। सकाम कर्म क्या है, इंद्रियों की तृप्ति में लगना। जब इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम कुछ करते हैं, आंख को अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, इसलिए ये खाते हैं, वो बनाते हैं। गलत चीजें खा लेते हैं, गलत सुन लेते हैं, गलत देख लेते हैं, गलत स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे जो भी कुछ है, हमें इंद्रियों को तृप्तिकारक जो लगता है तत्काल में हम उसे स्वीकार करते हैं। तो वो जो है कामना होती है ना उसमें हमारी, हर चीज में, वो जो है भव बंधन का कारण है। भव यानी जन्म मृत्यु का चक्र, इससे निकल नहीं सकते जब तक हमारे चित्त में सुख लेने की वासना है, इंद्रियों को तृप्त करके सुख प्राप्त करने की वासना है। बाहर से सुख लेते हैं, इंद्रियों के मार्ग से सुख लेते हैं, और उसमें अंदर भी एक इंद्रिय है मन या अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त ये सब, इसमें भी अगर मनी मन लड्डू खाते हैं, बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मनी मन लड्डू खा रहे हैं, वही माया वाले विष वाले,
वो भी इंद्रिय तृप्ति है। ये नहीं सोचे कि हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे, मन में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं मन में, वो भी तो इंद्रिय है। एकादश इंद्रियां हैं, तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक अंतःकरण वाली इंद्रिय है, तो अंदर वाली इंद्रिय है, तो वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर से अगर रोक दिया और अंदर लड्डू खा रहे हैं माया के, तो उसे कहते हैं मिथ्याचार स उच्यते। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो मिथ्या आचरण कर रहा है, कपटी है, ढोंगी है, पाखंडी है। उससे अच्छा है जो सामने भोग कर रहा है, दिख तो रहा है वो, अंदर बाहर एक, इसका तो पता नहीं चल रहा। बाहर तो बगुला जी बिल्कुल एक टांग पर खड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं किसी मछली से, कोई भी आए कोई भी जाए। लेकिन जब एक मछली बिल्कुल पास में तो टपक के पास खा जाते हैं। तो क्योंकि मन वहीं लगा हुआ है कि कब पास में आएगी, कब पास में आएगी, पटक मारूं बस तुरंत। तो वो बगुला भगत नहीं बनना है। तो ये है, इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। तो अब जब तक मनुष्य यानी हम सब अपने ऊपर लेना चाहिए हमको, दूसरे को नहीं कि इसको बताऊंगी उसको बताऊंगा, अपने ऊपर लेना चाहिए। जब तक मनुष्य यानी हम सब शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, घर में गजेट्स बढ़ते जाते हैं, सामान बढ़ते जाते हैं, सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, तो साधक के लक्षण नहीं है, फिर मामला गड़बड़। और घर में से गजेट्स कम होते जाएं, नित्य की वस्तुएं कम होती जाएं, बाथरूम में जो दुनिया भर की लोशन पोषण क्रीम रखे पड़े हैं, या टेबल पर जहां वहां लगा लगा कर ये सब कम हो जाएं, तो समझो साधना बढ़ रही है। और ये सब आने लगे, नई नई ड्रेस पहनने का मन हो, नए नए प्रकार की सब चीजें, जितना हम आगे बढ़े हैं भाई, अब व्यवस्था नहीं थी पहले, व्यवस्था हो जाएगी तो और करेंगे, तो फिर हम साधक नहीं है। ये तो मिनिमम में काम चलाना था, शारीरिक सुख का स्तर घटाना था, लेकिन बुखार बुखार बढ़ा रहे हैं। तो जब तक वो शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में ही फंसता रहेगा, बार बार पाएगा शरीर, क्योंकि उसे देह का आराम चाहिए। तो देह अंतर कराएंगे भगवान, अच्छा ये शरीर लो, इसको चेक करो। जिस दुकानदार के पास आप जाओ और आप उससे को बढ़िया सूट दिखाओ या बढ़िया कपड़ा दिखाओ, तो एक के बाद एक थान थान खोले जाता है, या एक के बाद एक डिजाइन आपको दिखाता है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। दुकान में जाओगे तो दिखाएगा, नहीं जाओगे नहीं दिखाएगा। इंद्रिय तृप्ति की दुकान में जब आप जाते हैं, हम सब जाते हैं, शारीरिक सुख की दुकान में जाते हैं, तो माया वहां पर हमें भगवान का इशारा पा करके माया विभिन्न प्रकार के शरीर दिखाती है। ये देखो, उड़ के देखो, तैर के देखो, लेट के देखो, कैसे कैसे करके देखो, अलग अलग प्रकार की वैरायटी देती है। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसलिए तो हो रहा है कि हम सब अपने घर में सामान, अपनी चित्त में आसक्तियां बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। इस्कॉन में जब तक नहीं जुड़े थे, या भक्ति की बात समझ में नहीं आ रही थी, जुड़ने की बात भी नहीं आती समझ में, तब हमारे पास कितने संसाधन थे, और अब हमारे पास कितने संसाधन हैं जो अननेसेसरी हैं। वो हमें देखना चाहिए कि कितने घटे। बिल्कुल डू द नीडफुल, जरूरी जो है उतना यदि हम रखते हैं तो ठीक है, यही बात है। अब अपने अपने स्तर से हमें देखना चाहिए कि कितने पानी में हम तैर सकते हैं। तो जब तक ये शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने का उद्देश्य हमारे अंदर रहेगा, तब तक अलग अलग शरीर से कोई बचा नहीं सकता। फिर आएंगे संसार में, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, ये सब चलता रहेगा, रोक नहीं सकता कोई। क्योंकि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। आदमी पगला गया है इंद्रिय तृप्ति के पीछे। अरे दुनिया जा रही है, एडवांस हो रही है, हम पीछे रह जाएं, हम लल्लू रह जाएं। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसन क्या कहेगी, किसी कुछ आता ही नहीं, कुछ चलना खाना पीना पहनना से कुछ है ही नहीं, अकल ही नहीं है इसको।
ये नहीं सुन सकते हम, हमारा ईगो हर्ट होता है। पूरी सोसाइटी में हम अलग दिखेंगे, जोकर दिखेंगे, ऐसे कैसे होगा? हम्म। बंदरों में एक लंगूर चला जाए ऐसा लगेगा, या लंगूरों में एक बंदर आ गया तो बड़ा अजीब लगेगा उसको। तो ऐसे हम लगेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की जिनकी चेतना है, जो प्रभावित हो जाते हैं परिवेश से, जिनके अंदर बोल्डनेस नहीं है, दृढ़ता नहीं है, कृष्ण भावना में दृढ़ता नहीं है, वो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पगलाए रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर कैसे मिला है, पीछे की डिजायर थी उनसे ये शरीर मिल गया है, वो ये पूरी कर रहे हैं। और ये टिकेगा नहीं, नाशवान है, लेकिन ये अनेक प्रकार के कष्ट देता रहेगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना अच्छा नहीं है। जब तक मनुष्य असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता अपने, भाई मैं हूं कौन, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो शरीर की काहे इतनी चिंता कर रहा हूं। इसे चलाने के लिए कुछ डीजल डालना पड़ता है, मतलब कुछ पेट्रोल, कुछ खाना पीना पड़ता है, और थोड़ी सी ऑयलिंग करनी पड़ती है, मशीन ठीक ठाक चले बस। बाकी ये थोड़ी है कि डिजाइन डिजाइन बनाए जा रहे हैं, लेकर के जाने क्या क्या किए जा रहे हैं, टाइम इसी में चला जाता है। ये सही नहीं है। तो जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, स्नान करना चाहिए, फटाफट शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, और बस अपने काम में लग जाना चाहिए। शीशे के सामने हमारा कितना समय बीतता है ये नोट करना चाहिए, घड़ी लगानी चाहिए शीशे के आगे, और शीशे के सामने जाने के बाद देखना चाहिए। ये आजकल के जो नए लोग जो एंट्री कर रहे हैं उनके लिए, ये तो पुराने भी हो गए, शीशे में इनकी आसक्ति है, या जिनके घर में अपनी ही फोटो में टंगी रहती हैं, अपनी ही फोटो में देखते रहते हैं, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। यानी कि शारीरिक चेतना में अपने परिवार की, फैमिली की फोटो में टंगा करके बैठे हैं, यानी शारीरिक चेतना में भी हैं। तो ये सब देखना चाहिए कि कितना टाइम हम शीशे के आगे लगा रहे हैं, और कितना टाइम हम मंदिर में लगा रहे हैं। जब देवती के सामने, विग्रह के सामने खड़े होते हैं, उस टाइम में कितना टाइम लगता है टकटकी लगा करके देखने में, नख से शिख तक, और शीशे के आगे खड़े होने में हमको कितना देर लगती है दिन भर में। ये देखना चाहिए। ऐसे ऐसे मतलब ये उदाहरण है कि अपने को तौलना आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में कितना है, उस साइड में कितना है, इधर वाला कम होना चाहिए, उधर वाला ज्यादा होना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शक्ल भी नहीं देखते थे शीशे में, क्योंकि शारीरिक चेतना बढ़ती है इससे। हाँ, वैसे हमारे बाथरूम में लगा लगाया शीशा तो बड़ा है, लेकिन उस पर फोकस करने का कोशिश नहीं करते, जब बाल बनाने होते तब देखना पड़ता है। और नहीं तो हमारे पास छोटा सा शीशा है तिलक लगाने वाला, ईगा शीशा, इसी में दिख जाता है मत्था। इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर बॉडी कॉन्सेप्ट बढ़ती है। और वैसे ये भी अच्छा नहीं है, इससे भी एडवांस होना चाहिए कि भाई देखने की जरूरत ना पड़े। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे ही तिलक लगाते थे बिना देखे। ये बड़ी बारीक चीजें हैं, हम शारीरिक चेतना में फंसे हुए हैं, और दुनिया तो पागल है ही, हम भी उसी में सोच रहे हैं हम एडवांस है, कुछ उसकी तरह थोड़ी है, उनकी तरह थोड़ी है। अरे भाई, पागल खाने में आप जाओ और उन पागलों से आप कंपेयर करो कि हम ऐसे, इतने पागल थोड़ी हैं हम कोई, हम ऐसे पागल थोड़ी हैं, आप प्रभु जी ऐसा कर रहे हो। अरे तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? वहां पागलों से कंपैरिजन कर रहे हो, पागल खाने के अंदर जा करके, क्यों उनसे कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है? जो मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, उनसे कंपैरिजन करो। गोस्वामियों से कंपैरिजन करिए ना, जो स्वस्थ हैं। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ।
ये इनसे कंपैरिजन करना चाहिए कि यार ये इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ करके, इतना सब कुछ छोड़ करके, और बिल्कुल दीनहीन हो करके कौपीन कंथा आश्रित धारण करके बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे एक रात बैठते हैं। तो हमें ना सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि यार अपन ने एक मकान बनाया हुआ है, एक बिल्डिंग में रहते हैं, रोज उसी में रहते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं। तो एक्चुअली हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, पीस होनी चाहिए। रही रही है घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि ये कब हम एक पेड़ के नीचे जाएंगे, कब वो दिन आएगा वो विरक्ति वाला, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हैं, कब वृक्षों के नीचे, हैं। तो अब संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसी लग्जरी में रह रहे हैं, अच्छी बात है, इसको भोगना नहीं है हमें। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें चिपकना नहीं है। तो कभी साल में, महीने में जब भी वृंदावन आओ, तो कभी ब्रज की कुंजों के नीचे किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके 1-2 घंटे का, थोड़ा 3-4 घंटे, 5-6 घंटे, जितनी सामर्थ्य हो, थोड़ा आस्वादन करना चाहिए कि आचार्य लोग कैसे वृक्षों के नीचे बैठते थे। हमें एक महात्मा ने इनविटेशन भी दिया था, अब तुम्हें आना है यहाँ पर। इच्छा भी हमारी होती है, लेकिन अभी हम इस पापी हैं इतने, शरीर झेल नहीं पाता है, तो ये कारण है। तो पापी तो बहुत हैं और भोगी भी हैं, लेकिन वो महात्मा पेड़ के नीचे बैठे सिद्ध होकर के चले गए। बाद में आए थे ब्रज में और पहले चले गए भगवान के धाम, मुक्त होकर के प्रत्यक्ष। और हम अभी लटके हुए हैं, तो ऐसे धूर्त लोग आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे। लेकिन सिद्धांत बता सकता हूँ, कंपैरिजन हमें करना है आचार्यों से जहां है, संतोष नहीं करना है और वैराग्य में पढ़ना है आगे। महाप्रभु क्या देने आए हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। वैराग्य की विद्या सिखाने आए हैं, भोग की विद्या नहीं। जितना कम से कम संसार से संबंध, जितना इंद्र तृप्ति से कम संबंध, जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना। ऐसे तो वही है, नहीं तो दुनिया तो पागल है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया अप्रणोति न साधु मन्यतात्मनो यमसन्नपि क्लेशद आसदेह। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानना चाहते, संतुष्ट हैं इस भौतिक परिचय से अपने, तब तक हम व्यर्थ जी रहे हैं। जीना बेकार है, जीवन व्यर्थ रहता है उसका। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति करनी पड़ेगी। भाई हम अपने आप को जाने नहीं, शरीर मान के बैठे हैं, तो शरीर तो चाहेगा ना। आंख तो कुछ भौतिक देखना चाहेगी, कान कुछ सुनना चाहेंगे, स्पर्श कुछ टच करना चाहेगा, ईगो अपनी प्रशंसा सुनना चाहेगा। ये इच्छाएं तो हैंकरिंग रहेंगी ना, क्योंकि बॉडली कॉन्सेप्ट में है, शारीरिक चेतना में तो नेचुरल है। तो कब तक हम इससे बचेंगे? जब तक अपने स्वरूप को, तो दोनों साइड से समझना है। इससे निकलना है और उसको पकड़ना है। इससे निकलने का प्रयास करेंगे बस, और उसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तो फिर हम इसी में खिंच के वापस आएंगे, इसी चेतना में रहेंगे। कितना ट्राई करें फिर उसी काम को करेंगे। इसलिए उस अपने स्वरूप में स्थित होना जरूरी है कि मुझे टाइफाइड नहीं हो सकता, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती। ये सब बॉडी की समस्याएं हैं। कोई विकार मुझ में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी बॉडी की समस्याएं हैं। मैं ये शरीर नहीं हूं। ठीक है, ऐसे कितने शरीर आए, कितने गए। हम्म 4 दिन बीत जाते हैं शीशा देखते हुए, बहुत बढ़िया। जगन्नाथ जी के सामने ज्यादा बैठते हैं, उनकी आंखों में देख लेते हैं आप। तो जब तक इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा है, तब तक देहांतरण होता रहेगा। तो स्वरूप में स्थित होना भी जरूरी है। देखीते देखीते भूलिब वा कवि निज स्थूल परिचय,
ये स्थूल बहिर्जगत को भूलना है। तो अच्छी बात है, ये भूलना है, उसे याद रखना जो मैं हूं। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, हम जहाँ भी हैं, हमारा मन विषयों में है, हमारी इच्छाएं अज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन प्रयास करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान की प्रति प्रेम उत्पन्न करने का। केवल तभी वो भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त करता है, नहीं तो नमुच्यते देह योगेन। देह के साथ जो योग हो गया है, जो संयोग हो गया है, बेमतलब का, बेमेल, अपन कुछ कहते हैं, ये कुछ कहता है। शरीर कभी किसी के साथ नहीं देता है। कब पता चलता है? जब आप थके होते हो, माइंड चल रहा है, आप करना चाहते हो, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं जा रहे, आप जाना चाहते हो, शरीर अलग चल रहा है, आप अलग चल रहे हो, उस समय पता चलता है ना। तो और कभी आप बहुत फास्ट उत्साह में होते हो तो बॉडी आपकी इतनी साथ नहीं देती है। तो ये सब चीजें हैं ना, प्रैक्टिकल अलग है, ये सिस्टम अलग है, हम अलग हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना ज्यादा होना चाहिए, तभी ये छूटेगा। यही सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म योग, कर्म करो लेकिन भगवान से युक्त होकर के। और ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। खैर, इसके लास्ट पैराग्राफ में मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। केवल बाहर से वैराग्य शो नहीं करना, हृदय से होना चाहिए। किसी भी वस्तु, सन्यास के बारे में बता रहे हैं, सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वो ये ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है। इसे मानना नहीं है कि भगवान की वस्तु मान लूं, ये ऑलरेडी भगवान की है, इसे मैंने अपना मान लिया है। मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने मान लिया कि ये मेरे से कनेक्टेड है, बट ये है कृष्ण का, कृष्ण के लिए। एक एक चीज स्वयं मैं भगवान की सुख विधान के लिए हूं, उनकी सेवा के लिए हूं, कुछ मेरे लिए नहीं है। बनाने वाले दुनिया भगवान, मैंने नहीं बनाई। नियम दुनिया के जितने ठाकुर जी ने बनाए, सूर्य चंद्र आदि उदय अस्त होने के जितने भी सब प्रकृति के, तो उन्होंने बगीचा अपने लिए लगाया, और हम माली भी उन्होंने ही रखे हैं। तो हमको सेवा करनी है, उनकी फूल ला ला करके उनको देने हैं, जो भी सेवाएं उनको अर्पित करनी है। अब हम भगवान को तो जाए भूल, जिन्होंने बगीचा बनाया और हमें उसमें रखा, सुविधा दी सब, लेकिन हम फूल ले ले करके बना करके आपस में एक दूसरे को गिफ्ट करते रहें, भगवान को भूल जाएं, मालिक को भूल जाएं अपने, और अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने आप को सेटिस्फाइड करते रहें। तो ये बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला। 2G 3G 4G घोटाले से बहुत बड़ा घोटाला है। हम्म, जितने घोटाले राफेल शाफेल पता नहीं कौन कौन से हुए, सबसे बड़ा घोटाला हम कर चुके हैं। ये तो छोटे मोटे घोटाले हैं। तो ये घोटाला बंद करना है कि सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञात हो, यानी कि नॉलेज हो जाए, समझ में आ जाए, अरे संसार की प्रति एक वस्तु, एक एक इंडिविजुअल, प्रति एक वस्तु भगवान की है, और कोई किसी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता, ऑक्यूपाई नहीं कर सकता कि भाई ये जमीन, ये फ्लैट मेरे नाम पोजीशन मिल गया मुझे, नहीं, कुछ नहीं मिला, ये आपका धोखा है। हाँ, नहीं तो काहे बुलडोजर चलता है, काहे भूकंप में गिर जाता है, काहे हम उसको छोड़ना पड़ता है, EMI नहीं भरते तो फिर काहे भगते हैं वहां से। तो वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। अभी हम फूले फूले फिरते हैं कि इतना मेरा पोजीशन हो गया, इतना मेरा हो गया, अभी ठीक है, इदम अद्य मया लब्धम, इतना मैंने प्राप्त कर लिया, इतना और कर लूंगा। ये दौड़ तो दौड़ा रही है हमें। अगर ये समझ में आ जाए कि यार जितना भी पाऊंगा कुछ भी मेरे पास नहीं आएगा, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा इसके लिए। हम सब लोग अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं खूब सारा, क्यों क्यों मानते हैं कि भी हमारा अकाउंट है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो हमारा अकाउंट हमारा
नहीं होता है, तो सरकार का खजाना होता है। जब युद्ध की आक्रमणों की घटना होती है, अब वो अफगानिस्तान में बेचारे सब बैंक शैंक जितने भी थे तो उधर के, बेचारे का कितनों का पैसा किसी काम नहीं आया। ऐसे ही कितना घर काम नहीं आया, पाकिस्तान जब बना, बांग्लादेश बना, कितने हत्याएं, कितना मरे मरे लोग। छोड़ छोड़ के गोल्ड, छोड़ छोड़ के सब सामान छोड़ छोड़ करके सब आए। वो तो अपना ही मानते थे ना। एक्चुअली ये कुछ समय के लिए लगता है कि बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन किस क्षण क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम नहीं सुधरते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। वही जब अपना कुछ है ही नहीं तो त्यागेंगे क्या? हम त्यागी के नाना कहाँ से बनेंगे? हम त्यागी हैं, काय के त्यागी? जब कुछ है ही नहीं अपना, तो त्यागी तो बन ही गए। तो त्याग व्याग कुछ होता नहीं है, एक्चुअली अपनी अहंग का त्याग ही त्याग होता है, अपने ममत्व की भावना को त्यागना होता है। बाहर तो ऑलरेडी भगवान का है सब, इस पे जो मैंने पोजीशन ले रखा है इसको त्यागना है, गलत है, यानी अधिकृत है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वो नित्य सन्यासी है। और जब भगवान की है तो जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए। हम्म तो उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो संन्यास कर्म योगश्च, दोनों को भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म के फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा ही करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो कैसे श्रेष्ठ है कर्मयोग, इस जिज्ञासा पर जो कर्मयोगी है उसका सन्यासीपना बताकर कर्मयोग की स्तुति करते हुए भगवान कर्मयोग की श्रेष्ठता बता रहे हैं। जिसका भगवान से योग होकर के जो कर्म करता है, पहले कृष्ण से जुड़ता है, यानी कृष्ण की सब कुछ है, हम कृष्ण के, संसार कृष्ण का, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की, कृष्ण के लिए, ऐसे रह करके जो कर्म करता है वो अपने को बीच में रखता ही नहीं है, वो लोप हो जाता है, वो नहीं रहता है, संसार में होता ही नहीं है। अब तो कृष्ण भावना होती है बस, उसका हम विलोप हो जाता है। तो कर्म फलों से घृणा नहीं करता क्योंकि उसे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, उसे तो भगवान के लिए करना है। अब अर्जुन जो है कर्म फल देख रहा है कि अब नाना जी को, दादाजी को, जो भी अपने पितामहों को मारना पड़ेगा, चाचा ताऊओं को, बड़ा घृणात्मक कर्म फल है, कष्टकारक है, लेकिन कृष्ण की इच्छा है तो वो मारेंगे, घृणा नहीं करेंगे। और अब जो कर्म उनको अच्छा लग रहा था सब त्याग करके मैं संन्यास ले लूं जा करके और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करूं, कर्म योग क्यों करूं, उसमें भी जो है वो अपनी इच्छा में नहीं फंस रहे। अब वो आगे जब गीता सुन लेंगे तो दोनों से उपराम हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं सन्यास। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर अनुकूल प्रतिकूल के, सुख दुख के, लाभ हानि के, जय पराजय के, जो भी है ड्युअलिटी जो संसार की है, इससे रहित होकर, मुक्त होकर, भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। एक्चुअली संसार कष्ट नहीं देता है, संसार की आसक्ति, उसके प्रति पोजीशन की भावना, अपनत्व की भावना कष्ट देती है। संसार में कोई दुख नहीं है, हमारे से कनेक्शन नहीं है, तो हम उससे कनेक्ट हैं अपनेपन की भावना से, अपने सुख की भावना से। तो जो आसक्ति है ये कष्ट देने वाली है।
सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अब क्योंकि इस प्रकार एक अंग है और दूसरा प्रधान है, अंग और प्रधान है, इन दोनों का अवस्था भेद से क्रम समुच्चय है, इसलिए विकल्प स्वीकार करके दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है ये पूछना अज्ञानियों के लिए ही उचित है। अर्जुन, तुम कहते हो दोनों में से एक बताओ, ये अज्ञानियों के लिए अच्छा है, तुम जैसे विवेकी जनों के लिए नहीं। इसलिए तुम पंडित हो भाई, तो ऐसी बात क्यों करते हो, कोई एक बताओ। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा ना इसको डिटेल से, सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी यानी पंडित हैं, जिनके पास बुद्धि है, वो कहते हैं कि भाई जो इनमें से किसी एक मार्ग का ठीक ठाक अच्छी समझ के अनुसार अनुसरण करता है वो दोनों के ही फल को प्राप्त करता है, क्योंकि एक्चुअली दोनों लगभग एक ही हैं। तो भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य, जिसकी चर्चा भगवान ने पहले की, का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। इदं न इदं न इदं न, ये नहीं है, ये नहीं है, ना इति ना इति ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो सब हटा करके बचा वो है, वहां मौन हो जाती श्रुति। इसे सांख्य कहते हैं। संख्या काउंट करते रहे, पृथ्वी नहीं है, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, ये भगवान पृथ्वी, भगवान से ये सब जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व हैं। इनमें से जितने 22-23 तत्व हैं वो भौतिक हैं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये आत्मा नहीं है। ना इति ना इति, इनको हटाते हटाते जो बचे, तो संख्या, ये संख्या लेते हुए जब हम चलते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, आत्मा को प्राप्त करना है। जैसे कोई मेन व्यक्ति तक पहुंचना हो भीड़ में आपको, तो और व्यक्तियों को साइड में करते करते आप जाते हो, हटो हटो निकलने दो, हटो हटो निकलने दो, उनसे मतलब नहीं होता। व्यक्ति तो वो भी है, व्यक्ति वो भी जिससे आपको मिलना है। सेम में अगर भीड़ में देखो तो सब एक ही है, सब आदमी हैं। और कोई माता मैया को ढूंढे उनकी भीड़ में तो सब माताएं हैं, सब स्त्रियां हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर तक पहुंचना तो उनको सबको हटाते हटाते जाते हो। ऐसे ही आत्म ज्ञान जिसको करना है, आत्म प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति जो भी कहें, वो इतर सबको हटाता हुआ जाता है, यह है सांख्य। तो भौतिक जगत की आत्मा कौन है, विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है, परमात्मा की सेवा है। तो एक विधि क्या है जो वृक्ष की जड़ खोजता है, सांख्य। भक्ति क्या है, जो दूसरी विधि है जिससे उस जड़ को सींचा जाता है। तो सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल, उसकी जड़ को, उसके सोर्स को खोजने का काम करता है, यानी विष्णु को ढूंढता है, और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो पहले ज्ञान होके फिर वो भक्ति में लगता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो डिवोटी पहले ही अर्पित कर देता है। एक जान करके मानता है, एक मान करके जानता है, कैसे भी लगा लो उसको। बात समझ में आ रही है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वो ही कहते हैं कि भाई सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन जो विद्वान है, अर्जुन पंडित है, वो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य तो एक ही है, मूल यानी भगवत प्राप्ति। अब भगवत प्राप्ति ज्ञानी की दृष्टि से प्राप्त कर लेना, उसको खोज लेना, भक्त की दृष्टि से उसकी सेवा में लग जाना। दोनों पहुंच गए ना, तो ज्ञानी जब वहां पहुंचेगा उसके बाद समझ में आएगा, अच्छा यहाँ सेवा भी करनी है, वो ठीक है मैं भक्ति कर लेता हूँ। भक्त तो जानता ही है, तो वो उसे अनुभव नहीं है, वो भक्ति करते करते भजन करते करते सेवा भाव रखते रखते उसे रियलाइजेशन हो जाएगा, उसको वो परफेक्टनेस मिल जाएगी, वो प्राप्त कर लेगा। एक प्राप्त करके सेवा करता है, एक सेवा करके प्राप्त करता है। तो ये है।
तो इसी बात को जो है और खोलकर बताते हैं, यत् सांख्यई प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये समझ में आ गया ना, टफ तो नहीं लग रहा? एनालिसिस करते हुए सबको सेपरेट करते हुए, यानी संख्या पूर्वक उनको देखते हुए, सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान यानी जो हमको डेस्टिनेशन प्राप्त होता है, भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्जुन, डाउट किस बात का है? तुमको समझ में नहीं आ रहा हमको? है ऐसी बात भगवान कह रहे हैं। आपको तो डाउट नहीं है, आप क्लियर हो गया ना। एक से जड़ को खोजो, बाद में जब जड़ को पहुंच ही जाओगे तो खुद ही पानी देने की इच्छा होगी। और एक पानी देना शुरू कर देता है, बोले पानी दो यहाँ पर। अच्छा, ये जड़ है, जड़ क्या होती पता नहीं, बस कर रहे हैं, गुरु ने कहा कर दिया, शुरू कर दिया। और फिर रियलाइजेशन, अच्छा ये इतनी बड़ी चीज थी, मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसे उसे बाद में ज्ञान हो जाता है। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुःख महाप्तुमयो गतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो यदि कर्म योगी को भी अंत में संन्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, तब तो भाई पहले से ही संन्यास स्वीकार करना अच्छा है ना। काहे कर्मयोग की बात आप करते हो? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन भक्ति में लगे बिना ना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, कि सोचो कि तुम सीधा संन्यास ले लोगे। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि सन्यासी होते हैं दो प्रकार के, एक तो मायावादी और एक सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहने वाले, अथवा वैष्णव। तो वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, जो वो भी सन्यासी हैं, जो हमारे वैष्णव सन्यास। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्र की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं, भी सन्यासी हैं। इसलिए वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के काम करने होते हैं। उन्हें भौतिक कामों से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी सांख्य वेदांत के अध्ययन चिंतन में लगे रहते हैं। वो भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, वो चिंतन में रहते हैं, बस तत्व अस्तित्व अनस्तित्व के भेद को करते रहते हैं। क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, इसलिए बेचारे ब्रह्म चिंतन से कभी कभी ऊब जाते हैं, और फिर बिना समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। अब भागवत में जब पढ़ते हैं तो उनको समझना कठिन होता है, क्योंकि उधर उस मायावादी भाष्य पढ़ के आए हैं और इधर भागवत में कुछ और चल रहा है। तो मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन, सूखा रूखा चिंतन, कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है, उनको रस नहीं आता। और भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, उनको मजा आता है, एंजॉय करते हैं। भगवान का दर्शन, सेवा, अर्चन, पूजन, गुणगान करना, कीर्तन करना, और ये भी निश्चित रहता है कि वो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा है, जो मेरा चिंतन करता है मेरे पास आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरे पास आएगा। तो अब ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए वो बेचारे मायावादी सन्यासी कभी कभी नीचे गिरते हैं और समाज सेवा में लगते हैं, परोपकार में लगते हैं, भौतिक कर्मों में लगते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वो भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो तत्व चिंतन, कोरा तत्व चिंतन से अच्छा है कि उस तत्व की सेवा में लगा जाए। संन्यास और कर्मयोग दोनों समझ में आ गए। श्रेष्ठ है कर्मयोग, यद्यपि दोनों का उद्देश्य एक ही है, एक ही डेस्टिनेशन है, लेकिन बेटर है हम सबके लिए कि हम कर्मयोग से चलें, खाली अपनी खोपड़ी ना घुमाएं।
चिंतन में समय ना बिताएं, क्योंकि सूखा हो जाएगा वो। भगवान की सेवा में लगे, रसीली रसीली सेवा में। ठीक, आगे बढ़े, कभी 9 बज गए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। यद्यपि दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें संन्यास निहित है। क्योंकि हम योग युक्त होकर के कर्म करते हैं, हम भगवान का जान करके, यानी जड़ को पा करके उसमें चलते हैं। बस जड़ को पहचान नहीं पाए, रियलाइजेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमने पकड़ लिया। मैया ने अपने बच्चे को पकड़ा दिया, बेटा ये है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो खोल लेना, तो ये तेरे काम आएगा। बच्चे को कुछ पता ही नहीं, उसने कहा, मम्मी ने कहा ठीक है, रख लिया संभाल के। 10 15 20 साल हुए, बच्चा बड़ा हुआ, उसने खोला, ट्रंक निकाला, मम्मी ने क्या दिया था, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसे समझ में आई, उसके हिसाब से थी। ऐसे ही है भक्ति, पहले समझ नहीं आती, लेकिन चीज बिल्कुल ठीक है। प्रभुपाद ने पकड़ा दिया है, भगवान उनकी सेवा मिशन में बहुत कुछ। क्या ही करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो समझ में आएगा एक्चुअली जो ज्ञानी योगी पंथास्तु कोटि शतवस्तर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे ज्ञानी योगी बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर के भगवत प्राप्ति, भगवान की शरणागति ले पाते हैं। पहले ही हमें पकड़ा दिया, समर्पण करो, सेवा करो, भगवान की सेवा में लगो। समझ में नहीं आया, लेकिन लगा दिया है। तो जैसे ही हम मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, हमें समझ में आ जाएगा, अरे हम तो वहां पहुंचे पहुंचाए हैं, कुछ करना ही नहीं है। वो बेचारे कहाँ कहाँ घूम के आएंगे। तो बहुत बड़ी चीज रूपा जी ने दे दी है, भगवान की सेवा, उसमें लगिए। तो ऐसा है। कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।